मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं। इस फैमिली में सिर्फ औरतें हैं जो पहाड़ों और जंगली इलाकों में रहा करती हैं। इस फैमिली का बाहरी दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो इस फैमिली का लीडर है। इसका नाम शेफर्ड होता है। दरअसल शेफर्ड इकलौता आदमी है जो इस फैमिली में है और वो जो कुछ भी कहता है वो इस फैमिली की सभी औरतें आंख बंद करके मान लेती हैं। दरअसल रेड ड्रेस में जो औरतें हैं वो शेफर्ड की पत्नियां हैं और ब्लू ड्रेस में जो औरतें हैं वो शेफर्ड की बेटियां हैं। ये औरतें अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी, तभी ये शेफर्ड से मिलती हैं, जिसके बाद इनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है और इसी वजह से ये शेफर्ड की कोई भी बात बिना कुछ सोचे समझे मान लेती हैं। एक तरह से शेफर्ड इनका गॉड है। शेफर्ड की बेटियों में से एक बेटी उसकी फेवरेट थी जिसका नाम सैला है। सैला हमेशा अपनी मॉम के बारे में सोचती है जिसकी मौत उसे पैदा करते समय हो गई थी। वो शेफर्ड से हमेशा अपनी मॉम के बारे में पूछती है मगर शेफर्ड उसकी बात को टाल देता है। शेफर्ड ने अपनी दुनिया में कुछ नियम बना रखे थे, जैसे अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज सिर्फ जड़ी बूटियों से ही किया जाएगा, चाहे इस दौरान उसकी मौत ही क्यों ना हो जाए। और एक नियम ये भी था कि जब भी किसी को पीरियड आएगा तो वो बाकी फैमिली से दूर रहेगा, क्योंकि शेफर्ड का मानना था कि पीरियड के वक्त औरतें अशुद्ध हो जाती हैं। इसके बाद हम दो और औरतों को देखते हैं जिन्हें शेफर्ड ने अलग रखा हुआ था, क्योंकि इन औरतों में से एक औरत हमेशा बीमार रहती थी और दूसरी औरत जिसका नाम सैरा होता है वो शेफर्ड की कोई भी बात नहीं मानती। अगले दिन हम सैला को देखते हैं जिसे पहली बार पीरियड आया था। अब सैला ये देखकर काफी घबरा जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। इसी दौरान वो एक भेड़ को भी मार देती है। इसके बाद शेफर्ड सैला से उस भेड़ की मौत की वजह पूछता है तो सैला शेफर्ड से झूठ बोल देती है और कहती है कि शायद उसे किसी जंगली जानवर ने मारा होगा। इस पर शेफर्ड उसकी बात मानकर यकीन कर लेता है। अगले दिन रात को शेफर्ड के पास दो पुलिस वाले आते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम गवर्नमेंट की जमीन पर गैरकानूनी तरीके से रह रहे हो, यहाँ से तुरंत चले जाओ वरना हमें मजबूरन तुम्हें यहाँ से हटाना होगा। अगले सुबह शेफर्ड अपनी पत्नियों और बेटियों से कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि ये जगह अब हमारे लिए नहीं है। इस पर सभी औरतें काफी उदास हो जाती हैं और अपना अपना सामान बांध लेती हैं और दूसरे जंगल की तरफ जाने लगती हैं। रास्ते में हम सैला को देखते हैं जो बस इसी ख्याल में डूबी हुई थी कि कहीं उसके पीरियड के बारे में किसी को पता चल गया तो उसे भी सैरा के साथ ही रख दिया जाएगा। अब इसके बाद ये लोग रात को एक जगह रुककर आराम करते हैं और दिन में अपना सफर करते हैं। जब रात को सैला सो रही थी तब वो एक सपने की वजह से उठ जाती है और उसे अपने सपने में शेफर्ड दिखाई देता है जो एक बकरी को बुरी तरह से मार रहा था। दरअसल ये उसका सपना था। अगले दिन ये लोग फिर से निकल पड़ते हैं तो इन्हें रास्ते में एक घर दिखाई देता है जो काफी टूटा फूटा था। ये लोग वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। रात को एक औरत को सैला के पीरियड के बारे में पता चल जाता है। वो जाकर शेफर्ड को इस बारे में बताती है। इसके बाद शेफर्ड सैला को कुछ दिनों के लिए सैरा के साथ रहने को कहता है। सैरा वही औरत है जो शेफर्ड की बात नहीं मानती थी। जब सैरा और सैला बैठे होते हैं तो सैरा उसे बताती है कि जब तुम पैदा हुई तो शेफर्ड तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल नहीं ले गया और तुम्हारे पैदा होने के बाद उसकी मौत हो गई। वो चाहता तो तुम्हारी माँ को बचा सकता था मगर उसने ऐसा नहीं किया। ये बात सुनकर सैला शेफर्ड से नफरत करने लगती है क्योंकि उसकी वजह से उसकी माँ की मौत हो गई। शेफर्ड सैला को अलग इसलिए रखता है क्योंकि वो शेफर्ड के बारे में बहुत कुछ जानती है और इसीलिए वो बाकी औरतों को भड़का ना दे। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये सब लोग जा रहे थे तो इन औरतों में से एक औरत को पेन होने लगता है क्योंकि वो औरत पेट से थी और ये उसकी डिलीवरी का टाइम था, मगर यहाँ पर उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था और ना चाहते हुए भी उस औरत की डिलीवरी वहीं पर करनी पड़ती है। इसके बाद उस औरत को एक बच्चा पैदा होता है जिसे पैदा करने के बाद उस औरत की भी मौत हो जाती है, मगर शेफर्ड को उसकी मौत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी सैरा उस बच्चे को गोद में उठाती है और उसे अपने साथ ले जाने को कहती है क्योंकि वो बच्चा एक लड़का था और लड़के की इस फैमिली में कोई भी जरूरत नहीं थी। सारा जब बच्चे को लेकर जा रही थी तो वो सैला से कहती है कि तुम्हें इस फैमिली को बचाना होगा ताकि किसी और की ऐसे मौत ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि शेफर्ड अपना रास्ता भूल गया था और बाकी लोग भी काफी थक गए थे। तभी ये लोग एक जगह पर बैठ जाते हैं। तभी इनमें से एक लड़की रास्ते की तरफ इशारा करती है तो शेफर्ड को इस बात पर काफी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो लड़की इनका लीडर बनना चाहती है
और सैफर्ड उसे गुस्से में पीटने लगता है, मगर कोई भी उसे नहीं बचाता। ये सब सैला भी वहाँ खड़ी होकर देख रही थी। फिर कुछ दिन चलने के बाद ये लोग एक दूसरे जंगल तो नहीं पहुँचते, बल्कि एक झील के किनारे पहुँच जाते हैं। अब सैफर्ड इन लोगों से कहता है कि अब से यही हमारी जगह है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शांति है और यहाँ बहुत सुकून भी है। इसके बाद ये लोग अपना डेरा यहाँ पर डाल लेते हैं और रात को खाना खाकर सो जाते हैं। तभी सैफर्ड सैला को अपने टेंट में आने के लिए कहता है। अब टेंट में आकर सैला को काफी अजीब लग रहा था। अगले ही पल सैफर्ड सैला को सेड्यूस करने लगता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती भी करता है, मगर सैला किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाती है। इसके बाद आधी रात हो जाती है और आधी रात को सैफर्ड अपनी सभी पत्नियों को लेकर झील के किनारे पर जाता है और वहाँ जाकर वो एक एक करके सभी को डुबाकर मार देता है। अगली सुबह जब सैफर्ड की बेटियां अपनी मॉम को ढूंढती हैं तो वो उन्हें वहाँ पर नहीं मिलती। ये देखकर सभी लड़कियां काफी डर जाती हैं और सैफर्ड के पास जाती हैं। सैफर्ड अभी भी झील के किनारे पर ही बैठा था। वहाँ पर वो लड़कियां अपनी मॉम के बारे में सैफर्ड से पूछने लगती हैं। तो सैफर्ड उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को जन्नत में भेज दिया है और अब तुम्हें उन सभी की जगह लेनी होगी और अब से तुम सभी मेरी पत्नी बनकर रहोगी और तुम सब में से मेरी सबसे प्यारी बीवी सैला होगी। इसके बाद सैला सैफर्ड से कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। इस पर सैफर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो सैला को एक तमाचा मार देता है, मगर सैला भी इस सब टॉर्चर से काफी तंग आ चुकी थी, तो वो भी पलटकर सैफर्ड को एक जोर का थप्पड़ मारती है। इसके बाद हम दो पुलिस वालों को देखते हैं, जिन्हें नदी के किनारे पर कुछ डेड बॉडी मिलती हैं। ये डेड बॉडी सैफर्ड की पत्नियों की थी, जो बहकर नदी के किनारे पर आ गई थी। साथ ही उन दोनों पुलिस वालों को सैफर्ड की भी बॉडी मिलती है, जो अब मर चुका था। इसका मतलब ये था कि सैला ने अपनी बहनों के साथ मिलकर सैफर्ड को मार दिया था और अब वो सारी लड़कियां सैफर्ड के चंगुल से भी आजाद हो चुकी थी। और इसी के साथ इस मूवी का भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे एक और मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।